अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सर धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अपने महबूब बंदे के साथ रहने से डिप्रेशन कम होता है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। रात को अंडा खाने से मैदा खराब होता है। ख्वाब में सब्जी देखना बीमारी से शिफा पाने और दुखों से निजात की अलामत है। गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो घर में चावलों का इस्तेमाल कम कर दें, इससे आप मोटापे से भी बचे रहेंगे। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी हो जाते हैं और जिस्म में ताकत आती है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है उस पर जादू असर नहीं करता। नीम का छिलका लें और नीम गर्म पानी से हाथ धो लें, हाथों की सफाई हो जाएगी। बैठकर झाड़ू देने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसको गोल का छिलका इस्तेमाल करने वाला इंसान हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता है। नीम गर्म पानी पीने से जिस्म की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गंजे सर पर एलोवेरा लगाने से बाल घने हो जाते हैं। उबले पानी की भाप लेने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। बांझ औरत की निशानी यह है कि चलते वक्त उसकी गर्दन उठी हुई होती है। अमरूद खून की बवासीर के मरीजों के लिए आब हयात है। खाना खाकर फौरन सोना कानों पर बुरा असर डालता है, बहरापन हो सकता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमे नहीं वो जैतून का है, मगर महंगा है। सरसों का तेल भी नहीं जमता है, लेकिन अगर जम जाए तो खालिस नहीं। गंदम को छान कर इस्तेमाल ना करें, जैसे है वैसे इस्तेमाल करें, ज़्यादा फायदेमंद है। खाने से पहले अगर एक गिलास पानी पी लिया जाए तो मसाले मैदे पर बुरा असर नहीं करते। रोजाना दही खाने से जल्द चमकने लगती है। दालचीनी फंगस और बैक्टीरिया से बचाती है। शहद के साथ इस्तेमाल खास फायदेमंद है। अगर भूख कम हो जाए तो खट्टे सेब का रस निकाल कर इसमें आटा गूंदें। 7 दिन रोजाना ताज़ा रोटी पकाएं, मैदे को ताकत मिलेगी और भूख लगेगी। अगर नज़ला हो तो ठंडी चीज़ों से परहेज करें। अगर अपने मकसद को वक्त से पहले दूसरों को बता देंगे तो मोटिवेशन कम हो जाएगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी पीना गुर्दों की सफाई के लिए मुफीद है। निहार मुंह मछली खाने से 80 साल की उम्र में भी जवानी जैसी ताकत रहती है। बाजरे की रोटी खाने से जवानी वापस आती है। खड़े होकर खाने से रिस्क कम हो जाता है। खड़े होकर कंघी करने से नहुसत आती है। अगर भूख नहीं लगती तो गुड़ का इस्तेमाल करें। 5 बादाम की गिरियां, 7 छोटी इलायची और मज़ेदार मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह शाम पिया करें, पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। एहतलाम के मरीज को खजूर नहीं खानी चाहिए। पाँव के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करके सोना सुकून देता है। रात को पाँव की मालिश करने से औरतों की नज़र बेहतर होती है। अगर बलगम का मसला हो तो टूटी कंघी ना फेरें और बार बार कंघी ना करें, बलगम का मसला बढ़ जाता है। हमारी सारी परेशानियां 2 बातों की वजह से आती हैं। हम भुलाने वाली बातें याद रखते हैं और याद रखने वाली बातें भूल जाते हैं। दिमागी बीमारी हो तो शहद में थोड़ी दालचीनी मिलाकर इस्तेमाल करें, दिमाग की बीमारी खत्म हो जाएगी। 5 चीजें आपकी सेहत की दुश्मन हैं। तकिया लगाकर सोना, बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना, पेशाब को रोक कर रखना, खाने के फौरन बाद पानी पीना, बाजार के खाने ज्यादा खाना। अंगूठे पर सरसों या जैतून का तेल लगाने से 100 साल तक नजर कमजोर नहीं होती। कोई पौधा मुरझाने लगे तो दही की लस्सी इसकी जड़ों में डाल दें, दोबारा उगने लगेगा। कमर और घुटनों का दर्द होने लगे तो एलोवेरा का हलवा खा लें, दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस्म में कमजोरी हो तो दूध में किशमिश मिलाकर पी लें, कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर पेट बढ़ गया हो तो रोजाना कच्चा फालसा खाएं, पेट कम होने लगेगा। गन्ने का रस वजन घटाने का बेहतरीन जरिया है। बच्चों में नाक से खून आने का मसला हो तो उनको ज्यादा खीरे खिलाएं। रिस्क में बरकत चाहते हैं तो बर्तन साफ रखें और खाने के बाद धो लिया करें, उम्र में इजाफा होता है। पपीते के बीज खाने से हाथों का सुन होना खत्म होता है। जो सब्जे में जाकर नंगे पांव लंबी सांसें लेता है, दिल की बीमारी नहीं होती। इंसान की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, मगर अदब ना होने से मारा गया। शुगर के मरीज चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें। बार बार थूकने वाले अफराद के चेहरे पर खुश्की आ जाती है।
پستہ دل کو طاقت دیتا ہے، یادداشت بہتر کرتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں ملا کر پئیں، بے پناہ طاقت حاصل ہوگی۔ دل کے مریض سبزیاں زیادہ کھائیں، ہمیشہ سچ بولنا ضروری نہیں، حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی قیمت مانگتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کریں، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ صبح نہار منہ جامن کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کام سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگائیں، دماغ کو طاقت ملے گی۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے، بند گلا کھل جاتا ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے اور جلد صاف رہتی ہے۔ روز 10 گلاس پانی پئیں، جلدی بیماری نہیں آئیں گی۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ شکرقندی کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ بازار کا کھانا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے پیشاب کی بیماری اور گردے کی پتھری ہو جاتی ہے۔ کچے انار کا جوس چربی ختم کرتا ہے۔ انار خون گاڑھا نہیں ہونے دیتا۔ چہرے پر پھٹکری کا مساج کرنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونا نیند کو بہتر کرتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو مچھلی مت کھائیں، یہ گرم ہوتی ہے۔ امرود ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جو ہنستے ہوئے رو دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے، اس کے لیے کالی کشمش کھائیں۔ جسم میں کمزوری ہو تو لوبیا کھائیں، جان میں جان آ جائے گی۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران مت کھائیں، بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ جوانی میں زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپے میں بہرا پن ہو جاتا ہے۔ دمے کے مریض اجوائن استعمال کریں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں، گھر میں نحوست آتی ہے۔ ڈپریشن دور کرنا چاہتے ہیں تو شہد نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پئیں، وزن بھی کم ہوگا۔ اگر خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ٹماٹر کھا لیں۔ جہاں فضول خرچی ہو وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ سردیوں میں اگر ہونٹ پھٹ جائیں تو گائے کا دودھ پئیں اور لگائیں، ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیلی بتیوں سے نظر خراب ہو سکتی ہے، گھر میں سفید بلب کا استعمال کریں۔ روز ایک مٹھی بھنے چنے کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن کو اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو خراب کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ دل اداس ہو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کریں، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈالنے 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے پوری زندگی میں کمزوری نہیں ہوتی۔ کھجور، انار، بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ جو بھینس کے کچے دودھ کے ساتھ نہار منہ کھجور کھاتا ہے اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ کاجو کھائیں، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ اجوا کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر سے روکنے کے لیے مفید چیز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دماغ چست اور بہتر تب رہتا ہے جب آپ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں۔ اپنے دل کو تندرست اور توانا رکھنا چاہتے ہیں، گھی کے بجائے آئل کا استعمال کریں۔ انڈے کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے، مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کریں، اس سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو، ناریل کے پانی میں انگور کا رس ملا کر پئیں۔ کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔
3 सब्जियां ऐसी हैं जिसको खाने से 50 साल के बूढ़े लोग 18 साल जैसे जवान नजर आते हैं। पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। हजरत अली ने फरमाया, हमेशा अखलाक से बात करो क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। रात को वज़ू करके सोया करो, ऐसा करने से बरकत होती है, रिस्क में इजाफा होता है और खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया करें, पेट की सफाई हो जाएगी। मोटी औरतें सोने से कबल नाक में लहसुन का कतरा डाल दिया करें, इससे चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वो हमेशा दुबली पतली और स्मार्ट नजर आएंगी। आपके जूते वो पहली चीज़ हैं जो लोग आप में नोट करते हैं और इसी से आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहनें। नाबालिग बच्चों को मुर्गी का गोश्त ना खिलाएं, इससे वो जल्द बालिग हो जाती हैं। रात को गर्म पानी पी लिया करें, इससे नींद जल्दी आती है और पेट की सफाई हो जाती है। खजूर जल्द हजम होने वाली ग़िज़ा है, फौरी तौर पर तवानाई बहाल करती है, जिस्मानी दिमागी कमज़ोरी दूर करती है, रंगत निखारती है, नया खून बनाती है, सर दर्द में मुफीद है और बलगम खारिज करती है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी हमेशा कायम रहती है। उम्र बढ़ने के साथ अगर आपके गुस्से में कमी आ जाए तो ये अकल बढ़ने की अलामत है। अगर ज़िंदगी में इजाफा चाहते हैं तो खाना कम कर दें। अगर जिस्म से चिकनाई ख़त्म करना चाहते हैं तो दलिया खाएं, अंगूर खाएं, सेब खाएं। किरदार की हिफाजत करो, ये पहचान बन जाते हैं। ख्यालों की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो, ये आमाल बन जाते हैं। आमाल की हिफाजत करो, ये किरदार बन जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह इस हाल में की कि वो अपने घर वालों में अमन के साथ है, उसका जिस्म तंदुरुस्त है और उसके पास दिन का खाना मौजूद है, तो गोया उसके लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई। लहसुन का इस्तेमाल मैदे के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। फल और सब्जियां हाजमा की सेहत को बेहतर बनाते हैं, आंतों में खलियात के राब्ते को कम करता है और मुमकिना तौर पर आंतों के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। खाली पेट चाय ना पिएं, इससे मैदे में तेजाबियत जैसे मसाइल पैदा होते हैं। चाय में मौजूद कैफीन मैदे में तेजाबियत को बढ़ाता है, जो कि हाजमे के मसाइल का बाइस बनता है। खाली पेट चाय पीने से भूख कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती और ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो सकती है। खाली पेट चाय पीने से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, जिससे जिल्द के मसाइल, थकावट और कमज़ोरी हो जाती है। इसलिए सुबह खाली पेट चाय पीने के बजाय कुछ खाने के बाद ही चाय पीना बेहतर है। एक नई तहकीक में यह इंकशाफ हुआ है कि मौसीकी के आलात इंसान के दिमाग को जल्द बूढ़ा कर सकते हैं। खुबानी खून की कमी दूर करने, दिल की सेहत बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, हड्डियों को मजबूत करने, जिल्द की सेहतमंद रखने और आंखों की बीनाई बेहतर बनाने में मदद फराहम करती है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा जाता है बेशक मरीज का इलाज दो हिस्सों में मुनक़सिम है, निस्फ दवा है और निस्फ परहेज है। बस अगर ये दोनों जमा हों तो मरीज तंदुरुस्त और सेहतियाब हो जाएगा, वरना इसमें परहेज औला और बेहतर है। क्योंकि परहेज तर्क करने के साथ दवा फ़ायदा नहीं देती, हालांकि परहेज दवा छोड़ देने के बावजूद फ़ायदा देती है। सोने से कबल बादाम का तेल सर पर लगा लें, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। खाना खाने के बाद खजूर खा लें, मैदा ठीक रहेगा। निहामू पानी ज़्यादा पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। कलौंजी खाएं, ये जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। गर्मियों में बंद जूते इस्तेमाल करने से गुरेज करें, इससे नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। खीरे और लीमू का रस मिलाकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा साफ और गोरा हो जाता है। दमा के मरीज लोग अजवाइन खाने में इस्तेमाल करें। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती बढ़ाती हैं, मोटापा नहीं होने देती और मैदा हमेशा ठीक रखती हैं। मूसा ने औन रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस रिवायत की है, उसने बयान किया, मैंने मोटे गोश्त के साथ सुरीत बनाकर खाया, फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मैं मैदा भर जाने के सबब डिकार ले रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अब्बा जहीफा अपने डिकार रोक ले, क्योंकि दुनिया में अक्सर लोग पेट भरे होते हैं, क़यामत के दिन इनकी भूख तवील हो जाएगी। बस इसके बाद अब्बू जहीफा ने कभी पेट भरकर नहीं खाया, यहाँ तक कि दुनिया से विसाल फरमा गए। वो जब सुबह का खाना खा लेते थे तो शाम का ना खाते थे और जब कहीं शाम का खाते तो फिर सुबह का खाना ना खाते थे।
खुबानी में दो खास ग़िज़ाई अज्जा विटामिन ए और बीटा कैरोटीन कसीर मिक़दार में पाए जाते हैं। विटामिन ए सेहतमंद जिल्द की बहाली में अहम किरदार अदा करता है। खुबानी कब्ज़ से निजात के लिए इंतहाई मुफीद है। जब आपको बुखार होता है तो आपका जिस्म कुदरती तौर पर थक जाता है। इस दौरान आपके जिस्म को आराम की ज़रूरत होती है। बुखार की हालत में कॉफ़ी और चाय जैसे मशरूबात पीने से आपके जिस्म पर मंफी असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी या चाय में मौजूद कैफ़ीन आपको सोने से रोकेगी और ये जिस्म में पानी की कमी का बायस भी बनेगी। जब आप बीमार होते हैं तो जिस्म में पानी की मिकदार को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माहिरीन सेहत का मशवरा है कि जब आपको बुखार हो तो कॉफ़ी या चाय पीना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जब आपको बुखार हो तो ज़रूरी है आराम करें और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं, ताकि आप अच्छी तरह सो सकें। अबू हयान अंदलुसी ने तफ़सीरुल बहरुल महीत में फरमाया, जिस पर किसी शय की मोहब्बत गालिब आ जाती है, उसकी बातों में उसका ज़िक्र जारी हो जाता है। इस शय का ज़िक्र बहाने-बहाने से करता है। बात कोई भी हो घुमा फिरा कर वहीं ले जाता है और कुछ लफ्ज़ों से याद ना भी करें, दिल हर वक्त पसंदीदा शय की याद में रहता है। जैसा कि हदीस पाक में आया है, जो किसी शय से मोहब्बत करता है वो अक्सर उसका ज़िक्र दिल से और ज़ुबान से करता है। माल की मोहब्बत में मुब्तला शख्स हर वक्त पैसा पैसा करता है। खाने की मोहब्बत में घिरा हुआ हर वक्त खाने की सोच और विचार करता है। अगर आपके जख्म देर से भर रहे हैं, बाल मामूल से ज़्यादा झड़ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है और पेट पर चर्बी जमा हो रही है, तो ये विटामिन डी के खतरनाक हद तक कमी की अलामतें हैं। विटामिन डी अगर जिस्म में खतरनाक हद तक कम हो जाए तो आप थकन के साथ जिस्मानी दर्द या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए सुबह की सैर को जाएं, प्रोटीन, आयरन और बायोटीन को अपने खुराक का हिस्सा बनाएं। रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 15 से 20 मिनट धूप लें। साथ ही अंडे, मछली, दूध और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। रात का स्क्रीन टाइम कम कर दें। इन चंद कोशिशों से आपके जिस्म में विटामिन डी की सतह दुरुस्त हो जाएगी, आपका मूड बेहतर होगा, जिस्म में तवानाई लौट आएगी और मजमूई सेहत भी बेहतर हो जाएगी। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौके पर मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों की ग़ीबतें किया करते थे और उनकी इज्जतों को पामाल करते थे। अरब कहते हैं, अगर किसी दिन तुम भूल गए कि बीज कहाँ बोया था, तो बारिश तुम्हें उसकी खबर दे देगी। यानी तुम्हारी नेकी और सदका और लोगों से खैर भलाई करना, भूल भी जाओ कि किससे क्या नेकी की है, मगर मुश्किल में वो गुमनाम नेकी तनावर दरख्त की तरह तुम पर साया करेगी। तुम पर छाया मुश्किल वक्त उन लोगों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जह जरूर करेगा जिन पर तुमने कभी एहसान किया हो। लिहाजा खैर के बीज लगाते जाओ, तपती जमीन पर तुम्हारे लिए सायादार दरख्त बनते जाएंगे। तुम्हारी हर नेकी एक मुहाफिज पैदा करती है और उन सबसे बड़ा अहकमुल हाकिमीन मुहाफिज है। वही तुम्हारे हजार जुर्मों पर पर्दे डाल के एक नेकी को बादल की तरह साया बना देता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जब कोई बार बार आपको बदलने की बात करता है तो उसके पीछे 3 वजूहात हो सकती हैं। वो वाकई आप में पॉजिटिव चेंज चाहता है ताकि आप इर्द गिर्द माहौल के मुताबिक हो जाओ और लोग आपको बुरा ना समझें या तनकीद ना करें, या दूसरी वजह वो अपनी सोच और कमजोरी आप पर डाल रहा है अगर इसमें खुद मसला हो, या फिर तीसरी वजह वो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहता है ताकि वो आपको कंट्रोल करे। आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने दिल पर नजर करें। अगर वाकई कोई बेहतरी वाली चीज़ है तो वो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इंसान के लिए बेहतर होना हमेशा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ज़ाहिरी शख्सियत बिल्कुल दुरुस्त है और दूसरा शख्स सिर्फ अपनी मर्जी थोप रहा है, तो फिर खुद एतमादी के साथ नरमी से ये पैगाम दें कि मैं अपनी शख्सियत में मुतमईन हूँ और मुझे ऐसे ही कबूल किया जाए। अपनी असल शनाख्त को बरकरार रखना ज़हनी सुकून और सेहतमंद रिश्तों के लिए ज़रूरी है। कभी-कभी इंसान के लिए कुछ जुमले, कुछ अल्फाज, कुछ दिलासे बहुत ख़ास होते हैं, जैसे कि अपना ख़्याल रखो, तकलीफ दे वक्त है गुज़र जाएगा, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, खुदा की ज़ात पर यकीन रखो, मेरी दुआएं आपके साथ है, अंधेरा कितना भी गहरा हो सूरज ज़रूर तुलू होता है, मायूसी सिर्फ शैतान का हथियार है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, जो सब्र करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, मुश्किल वक्त आजमाइश है, सज़ा नहीं, ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, बस सब्र और दुआ जारी रखो, यकीन रखो अल्लाह ने हर गम के साथ सुकून भी रखा है। अच्छा वक्त दूर नहीं, बस एक दुआ और एक सब्र की मुसाफत पर है।
हर दिन एक नया मौका है, कल की फ़िक्र छोड़कर आज को बेहतर बनाओ। अल्लाह के फ़ैसले हमारे गुमान से बेहतर हैं। जो दिल टूटता है वो नाज़ुक होता है और अल्लाह नाज़ुक दिलों का सबसे बड़ा सहारा है। एक नाउम्मीद और मायूस इंसान के लिए ये जुमले कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होते हैं। खुश नसीब हैं वो जिन्हें ऐसी तसल्लियाँ देने वाले मुखलिस लोग मुयस्सर हैं। एहतियात करें, जब आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं वो आपके हाथ को चाहने लगते हैं, ना कि आपके दिल को। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं पैसा, वक्त, फ़ायदा, तो अक्सर लोग सिर्फ लेने के आदी हो जाते हैं। इनके लिए आपकी असल शख्सियत और मकसद अहम नहीं रहता। नतीजा ये निकलता है कि आप थक जाते हैं, वो नाशुक्र और मुतालबा करने वाले बन जाते हैं। असल मोहब्बत और इज़्ज़त इंसान के लिए होनी चाहिए, ना कि उसके हाथ के लिए। तवाज़ुन का उसूल, सखावत जारी रखें मगर समझदारी के साथ। आपका देना इनको खुद मुख्तार बनाए, गुलाम नहीं। लोग आपके दिल की इज़्ज़त करें पहले। अपनी तवानाई और वसाइल सिर्फ मकसद के लिए लगाएं, ना कि हर मुतालबे के लिए। आपकी हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हैं, वरना किसी मुश्किल, तकलीफ और दर्द में इतना दम नहीं कि आपको हरा सके। जब बेबसी का एहसास बढ़ जाए तो ये याद दहानी काफ़ी है कि खुदा किसी नफ्स पर इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर तुम्हारा अकीदा मजबूत है तो जिन और शैतान तुमसे डरेंगे, और अगर तुम्हारा अकीदा कमज़ोर और मुतज़लज़ल है तो शायद तुम अपने ही साये से डर जाओ। 1000 ग्राम खाम लोहे की कीमत तकरीबन 65 रुपए है। अगर आप इससे घोड़े की नाल बनाएंगे तो ये बढ़कर तकरीबन 500 का हो जाएगा। अगर आप इससे सिलाई की सुइयां बनाएंगे तो इसकी कीमत तकरीबन 40,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप इससे घड़ी के स्प्रिंग और गियर बनाएंगे तो इसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए तक हो जाएगी। और अगर आप इससे लिथोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स बनाएंगे तो इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ तक जा पहुंचेगी। आपकी असल वैल्यू वो नहीं जो आपको विरासत में मिली है, बल्कि वो है जो आप खुद को बेहतरीन अंदाज में ढाल कर बनाते हैं।